बैक में अदर वीडियो लेक्चर। और आज हम जिस चीज़ को डिस्कस करें वो है बेसिकली हमारे पास पेटेलोफेमोरल जॉइंट। पेटेलोफेमोरल जॉइंट हम लास्ट टाइम लिगामेंट्स वगैरह हर चीज़ को अच्छे से काफ़ी डिटेल में देख चुके थे, ठीक है। अब नी जॉइंट पे जो हमारे पास सेकंड मेन जॉइंट था ना, ठीक है, टिबियोफेमोरल के बाद, वो था पेटेलोफेमोरल जॉइंट, ठीक है, जो हमारे पास पटाला और फेमोरल कॉन्डाइल्स के ट्रोक्लियर ग्रूव के बीच में बनता है, ठीक है। अगर तो इस तरह से मैं बताऊं कि हमारे पास अगर इस पिक्चर से हम देख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है, ये हमारे पास फ्यूमर आ रही है। फ्यूमर के हमारे पास थे मीडियल और लेटरल कॉन्डाइल, ठीक है, ये मीडियल कॉन्डाइल, ये लेटरल कॉन्डाइल आ गया। अब इसके बीच में ना हमारे पास, ठीक है, एक ग्रूव होता है। एक ग्रूव फ्रंट साइड पे क्रिएट हुआ होता है जिसको हम कहते हैं ट्रोक्लियर ग्रूव, ठीक है। उस ट्रोक्लियर ग्रूव पे जाके पटेला अटैच होता है। ट्रायंगुलर शेप पटेला जो है हमारे पास उस ग्रूव के ऊपर जाके अटैच होता है, ठीक है। अब हमने बात तो ये की कि हमारे पास उस ग्रूव के ऊपर जाके अटैच होता है पटेला, पर हमारे पास डायरेक्टली अटैच नहीं होता। इसके बीच में भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट टिश्यूज आते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास हुआ क्या। आर्टिकुलेशन हुई ट्रायंगुलर शेप पटेला की, जो हमारे पास ऑलरेडी इनकेस्ड हुआ था पटेलर टेंडन में, एंड ट्रोक्लियर ग्रूव बिटवीन द फेमोरल कॉन्डाइल। पटेलर टेंडन क्वाड्रिसेप्स के टेंडन को कहा जा रहा है, क्योंकि क्वाड्रिसेप्स के टेंडन की हमें पता है अटैचमेंट होती है टिबिया के इस एरिया में, ठीक है, जहाँ जिसको उस एरिया में जिसको हम टिबियल ट्यूबरोसिटी कहते हैं, वहाँ पे जाके हमारे पास पटेलर टेंडन की अटैचमेंट हो रही थी या क्वाड्रिसेप्स टेंडन की अटैचमेंट हो रही थी, ठीक है। तो हमने इस चीज़ को देखना है कि जब हमारे पास यहाँ पे जाके पटेला की टेंडन अटैच होगी, ठीक है, जब पटेला की टेंडन यहाँ पे जाके अटैच होगी तो हमारे पास उस टाइम पटेलर टेंडन क्वाड्रिसेप्स की टेंडन जब अटैच होगी तो हमारे पास किस तरह से वो मैनेज करेगा जॉइंट क्रिएट होने में, या पेटेलोफेमोरल जॉइंट जब वो स्टेबिलिटी कैसे लेता है, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि पटेला की जो पोस्टीरियर सरफेस है वो एक आर्टिकुलर कार्टिलेज से कवर होती है, ताकि हमारे पास बोन और बोन के बीच में रिस्ट्रिक्शन, या आप ये कह सकते हो कि फ्रिक्शन ख़त्म हो जाए, ठीक है। फ्रिक्शन को कम करने के लिए, फ्रिक्शन क्या है हमारे पास, ठीक है, जब दो बोन्स आपस में एक दूसरे के बहुत करीब होंगी तो क्या होगा, उसकी मूवमेंट की वजह से एक फोर्स जनरेट होती है जो फ्रिक्शन होती है, जिसकी वजह से दोनों बोन्स में डिस्ट्रप्शन आ रही होती है। अब हमें उस फ्रिक्शन को कम करना था, ठीक है। हेलो एवरीवन, हियर आई एम बैक में अदर वीडियो लेक्चर। और आज हम जिस चीज़ को डिस्कस करें वो है बेसिकली हमारे पास पेटेलोफेमोरल जॉइंट। पेटेलोफेमोरल जॉइंट हम लास्ट टाइम लिगामेंट्स वगैरह हर चीज़ को अच्छे से काफ़ी डिटेल में देख चुके थे, ठीक है। अब नी जॉइंट पे जो हमारे पास सेकंड मेन जॉइंट था ना, ठीक है, टिबियोफेमोरल के बाद, वो था पेटेलोफेमोरल जॉइंट, ठीक है, जो हमारे पास पटाला और फेमोरल कॉन्डाइल्स के ट्रोक्लियर ग्रूव के बीच में बनता है, ठीक है। अगर तो इस तरह से मैं बताऊं कि हमारे पास अगर इस पिक्चर से हम देख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है, ये हमारे पास फ्यूमर आ रही है। फ्यूमर के हमारे पास थे मीडियल और लेटरल कॉन्डाइल, ठीक है, ये मीडियल कॉन्डाइल, ये लेटरल कॉन्डाइल आ गया। अब इसके बीच में ना हमारे पास, ठीक है, एक ग्रूव होता है। एक ग्रूव फ्रंट साइड पे क्रिएट हुआ होता है जिसको हम कहते हैं ट्रोक्लियर ग्रूव, ठीक है। उस ट्रोक्लियर ग्रूव पे जाके पटेला अटैच होता है। ट्रायंगुलर शेप पटेला जो है हमारे पास उस ग्रूव के ऊपर जाके अटैच होता है, ठीक है। अब हमने बात तो ये की कि हमारे पास उस ग्रूव के ऊपर जाके अटैच होता है पटेला, पर हमारे पास डायरेक्टली अटैच नहीं होता। इसके बीच में भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट टिश्यूज आते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास हुआ क्या। आर्टिकुलेशन हुई ट्रायंगुलर शेप पटेला की, जो हमारे पास ऑलरेडी इनकेस्ड हुआ था पटेलर टेंडन में, एंड ट्रोक्लियर ग्रूव बिटवीन द फेमोरल कॉन्डाइल। पटेलर टेंडन क्वाड्रिसेप्स के टेंडन को कहा जा रहा है, क्योंकि क्वाड्रिसेप्स के टेंडन की हमें पता है अटैचमेंट होती है टिबिया के इस एरिया में, ठीक है, उस एरिया में जिसको हम टिबियल ट्यूबरोसिटी कहते हैं, वहाँ पे जाके हमारे पास पटेलर टेंडन की अटैचमेंट हो रही थी या क्वाड्रिसेप्स टेंडन की अटैचमेंट हो रही थी, ठीक है। तो हमने इस चीज़ को देखना है कि जब हमारे पास यहाँ पे जाके पटेला की टेंडन अटैच होगी, ठीक है, जब पटेला की टेंडन यहाँ पे जाके अटैच होगी तो हमारे पास उस टाइम
पटेलर टेंडन क्वाड्रिसेप्स की टेंडन जब अटैच होगी तो हमारे पास किस तरह से वो मैनेज करेगा जॉइंट क्रिएट होने में, या पैटेला-फेमोरल जॉइंट जब वो स्टेबिलिटी कैसे लेता है, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि पटेला की जो पोस्टीरियर सरफेस है वो एक आर्टिकुलर कार्टिलेज से कवर होती है ताकि हमारे पास बोन और बोन के बीच में रिस्ट्रिक्शन या आप ये कह सकते हो कि फ्रिक्शन ख़त्म हो जाए, ठीक है। फ्रिक्शन को कम करने के लिए, फ्रिक्शन क्या है हमारे पास, ठीक है, जब दो बोन्स आपस में एक दूसरे के बहुत करीब होंगी तो क्या होगा, उसकी मूवमेंट की वजह से एक फोर्स जनरेट होती है जो फ्रिक्शन होती है, जिसकी वजह से दोनों बोन्स में डिस्ट्रप्शन आ रही होती है। अब हमें उस फ्रिक्शन को कम करना था, ठीक है, ओके। अब उन्होंने कहा जो एंगल ऑफ पुल है ना बेसिकली, अच्छा अगर एंगल ऑफ पुल की एक बात आए तो एंगल ऑफ पुल वो एंगल होता है जो बेसिकली हमारे पास बन रहा होता है टॉर्क को प्रोड्यूस कराने के लिए, ठीक है। मैक्सिमल टॉर्क जो होता है प्रोड्यूस कराने के लिए जॉइंट को एक ख़ास पोजीशन में रखा जाता है ताकि मोस्टली जॉइंट को जो होता है ना वो 90 डिग्री के एंगल पे एंगल ऑफ पुल कहा जाता है, ठीक है। तो मसल को जब उस पोजीशन में रखा जाता है तो मैक्सिमम जो होता है ना हमारे पास जो होता है हमारे पास एंगल ऑफ पुल हमें मिला होता है। ये एक एंगल होता है जो हमारे पास एक लॉन्ग एक्सिस ऑफ बोन, ठीक है, और लाइन ऑफ पुल के बीच में बनता है, ठीक है। वो लाइन जो हम ड्रॉ की जाती है उन दोनों के बीच में बनता है। इसके ऊपर हम अलग से डिस्कशन करेंगे, एक अलग से वीडियो भी क्रिएट कर देंगे, ठीक है, कि एंगल ऑफ पुल की एक्चुअली क्या होती है। पर एक सिंपल सी जो बात है वो एंगल ऑफ पुल ऐसे एंगल को कहा जाता है जो एक लॉन्ग एक्सिस ऑफ बोन के या लिवर आर्म जिसको हम कहते हैं, हम बायोमैकेनिक्स या काइनेजोलॉजी के काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स की बेस पे ये पढ़ चुके हैं, उसमें और लाइन ऑफ पुल में बनता है, ठीक है। बस इस मोमेंट में आपको ये मेन चीज़ याद रखनी है। अब जो एंगल ऑफ पुल है ना क्वाड्रिसेप्स टेंडन का टिबिया के ऊपर, वो क्या करते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स का ना वो इंक्रीज़ कराते हैं। देखो मैकेनिकल एडवांटेज इंक्रीज़ होगा तो हमारे पास बायोमैकेनिक्स इंक्रीज़ होगी, बायोमैकेनिक्स इंक्रीज़ होगी तो मूवमेंट इंक्रीज़ होगी। सो हम क्या करते हैं कि इन्हीं की एक्सटेंशन में जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमें हेल्प आउट कर रहा होता है और मैकेनिकल एडवांटेज हमें मिल होता है। तो अब उन्होंने बता भी दिया है बाय एज मच एज 50% मतलब ये रोल कर रहा है पटेला हमारे पास, या आप ये कहते हैं कि पटेला का 50% रोल है उसकी नी एक्सटेंशन की मूवमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने कहा इट ऑल्सो सेंट्रलाइजेज द डाइवर्जेंट टेंशन फ्रॉम क्वाड्रिसेप्स मसल दैट इज ट्रांसमिटेड टू द पटेला टेंडन। देखो क्या होता है ना कि जब हमारे पास पटेला की टेंडन है, जब भी कोई बड़ा मसल या ऐसा मसल जिसमें ऊपर से बैलीज 2-3 बैलीज अटैच हुई हैं, 2-3 या 4 मसल्स अटैच है, जैसे हैमस्ट्रिंग हो गया, क्वाड्रिसेप्स हो गया, जहाँ पे मेन मसल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि अब हम कहते हैं ना क्या होता है कि मैं अगर इसकी ऐसे से यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ कि क्या होता है कि अगर मैं कहती हूँ 1 2 3 4, अब ये 4 मसल्स हैं, 4 मसल्स अपनी अपनी एक फोर्स कर रहे हैं, ठीक है, और इनकी फोर्स बहुत डाइवर्ज हुई है, मतलब बहुत जगह पे फैली हुई है, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे जैसे उसको हम लेके जाएंगे ना पटेला की टेंडन के पास, ठीक है, तो वो क्या होगी कि वो एक प्रॉपरली सेंट्रलाइज्ड एरिया में आना शुरू हो जाएगी। जब तक वो पटेला के करीब पहुंचती है ना, पटेला के करीब जैसे ही पहुंच जाती है, ठीक है, पटेला के करीब जैसे ही वो पहुंचती है ना तो क्या होता है कि हमारे पास बेसिकली सेंट्रलाइज्ड हो जाए। सेंट्रलाइज का मतलब ये होता है कि एक फैली हुई फोर्स को एक मिड के रीजन में लाना या एक जगह इकट्ठा सा कन्वर्ज करना, ठीक है, मिला देना, उस चीज़ को उन्होंने कह दिया है हमारे पास कि इसको सेंट्रलाइज कर देती है, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो बेसिकली टेंशन है ना वो बहुत ज़्यादा डाइवर्ज नहीं चाहिए होती हमें मोमेंट फॉर्म। जब पटेला की टेंडन के करीब या पटेलर टेंडन के करीब वो पहुंच जाती है या क्वाड्रिसेप्स की टेंडन के करीब जब वो पहुंच जाती है तो वहाँ पे फोर्स जो है वो सेंट्रलाइज्ड हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास मूवमेंट में जो फोर्स जनरेट होती है वो एक प्रॉपर पॉइंट के थ्रू होती है और प्रॉपर फोर्स जो होती है वो जॉइंट को मिलती है। नेक्स्ट चीज़ हम क्या कहते हैं, पटेला इंक्रीजेज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द पटेला टेंडन एंड फ्यूमर एंड डिक्रीज द पटेला फेमोरल जॉइंट कॉन्टैक्ट स्ट्रेंथ। हमें पता है ये तो बहुत आम सी बात है कि पटेला क्या करते हैं ना कि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ऑलरेडी उसने इंक्रीज करा दिया होता है पटेला के टेंडन और फ्यूमर के बीच में।
इसके साथ साथ जो पेटेला फेमोरल जॉइंट जो अपना जॉइंट है उसकी कॉन्टैक्ट स्ट्रेस कम हो चुका था, मतलब जो उसके ऊपर स्ट्रेस पड़ना था वो काफ़ी हद तक कम हो चुका था। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी पटेला जो होती है और फेमर जो होती है, पेटेलल टेंडन जो होता है वो ऑलरेडी काफ़ी हद तक जो है जॉइंट का स्ट्रेस ले रहा होता है। लेकिन क्या होता है कि जब हर सारी जगह पे एरिया ऑफ कांटेक्ट इंक्रीज़ हुआ ना, तो एरिया ऑफ कांटेक्ट इंक्रीज़ होने की वजह से पटेला फेमोरल जॉइंट पे इतनी ज़्यादा टेंशन प्रोड्यूस नहीं, इतनी ज़्यादा जो स्ट्रेस थी वो इतनी ज़्यादा नहीं पड़ी, ठीक है, तो वो डिक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन फॉर इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द नी, हेल्प्स प्रोटेक्ट द क्वाड्रिसेप्स टेंडन फॉर फ्रिक्शन अगेंस्ट द एडजेसेंट बोन। अब उन्होंने यही बात की कि प्रोटेक्शन की उन्होंने इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द नी, हमें पता है पेटेला जाहिर सी बात है, अब पेटेला फ्रंट साइड पे प्रेजेंट है तो नी के जो नी जॉइंट पे को फ्रंट साइड से सपोर्ट के साथ साथ स्टेबलाइजेशन के साथ साथ प्रोटेक्शन भी दे रहा है, ठीक है। अब ये क्या कहते हैं, हेल्प करते हैं प्रोटेक्ट करने में क्वाड्रिसेप्स के टेंडन को फ्रॉम फ्रिक्शन नहीं होने देता। वो कैसे नहीं होने देता है, देखो अगर तो हमारे पास डायरेक्टली ये किसी बोन के साथ अटैच हुआ होता ना, पटेला का टेंडन अगर ऊपर से डायरेक्ट आ रहा होता तो हमारे पास मूवमेंट के दौरान ना फ्रिक्शन काफ़ी ज़्यादा मसल और बोन के बीच में प्रोड्यूस होती। पर पटेला के होते हुए पटेला ने अपने आप की मूवमेंट भी करनी थी, तो इसकी मूवमेंट के साथ साथ हर चीज़ की मूवमेंट होने के साथ साथ एक प्रॉपर मैकेनिज़्म चलता है। उस प्रॉपर मैकेनिज़्म की वजह से उन्होंने कहा कि यहाँ पे फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस हो गया। इसी वजह से उन्होंने कहा कि जो एडजेसेंट बोन्स हैं उनके इर्द गिर्द जो फ्रिक्शन थी उसको रिड्यूस कर दिया, ठीक है, फ्रॉम फ्रिक्शन अगेंस्ट द एडजेसेंट बोन्स। सो ये जो था वो हमारे पास कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन था पेटेला फेमोरल जॉइंट के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट में हम जॉइंट कैप्सूलर बर्सा को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। और फिर भी अगर कोई चीज़ समझ नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और कोई भी इशू कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।